Brought to you by Physics Wala. भाजपा को आपने समर्थन किया? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया। ये तो मैंने परसों ही ऐलान कर दिया था। क्या ऐलान किया? मैंने कहा था कि इस उपचुनाव में रामपुर में हम घनश्याम लोधी को सपोर्ट करेंगे। आप तो 26 को लोगों को अपने चैनल पे बताएंगे, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि यहाँ से बीजेपी का ही सांसद होगा। तो मैंने लास्ट स्लॉट लिया और मैं इंतज़ार कर रहा था कि आज़म की पत्नी का नाम जो प्रपोज हुआ, जो ऐलान हुआ लखनऊ से, वो अपनी पत्नी का पर्चा तो भरवाएं, तब मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बढ़ूं। हमारे साथ मौजूद हैं नवाब काजिम अली खां और नवेद मियाँ। विधानसभा चुनाव में आजम खां के खिलाफ चुनाव लड़े थे। इस बार कांग्रेस की तरफ से उपचुनाव में कोई कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ है। आइए उनसे बात करते हैं नवाब काजिम अली खां से, क्या कहना है उनका। जी नवाब साहब, इस बार उपचुनाव हो रहा है लोकसभा का। जी, आपने कहा है कि भाजपा का समर्थन करेंगे, क्या है पूरे? ऐसा है कि एक तो पहली बार रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है, और लोकसभा का उपचुनाव माने कि जो भी सांसद हैं उनका वास्ता डायरेक्टली सेंटर से, केंद्र सरकार से। ये हम मानते हैं कि कांग्रेस की जो छवि है, या कांग्रेस, उसके पीछे ज़्यादा जनता इस वक्त जुड़ नहीं पाई है, और कांग्रेस की जो राजनीतिक जो उनका जो उनका प्लेटफॉर्म है वो इतना मजबूत नहीं है राज्य में, उत्तर प्रदेश में। लेकिन सेंटर में तो 50 से ऊपर सांसद हैं कांग्रेस के, समाजवादी के तो सिर्फ 3 हैं, और सेंटर में 50 से ज़्यादा है। तो ये क्यों हुआ कि कांग्रेस ने विड्रॉ किया इस चुनाव से? माने कांग्रेस के जो प्रभारी जो रामपुर को देख रहे हैं या जो यूपी को देख रहे हैं, उन्होंने हाई कमांड को गलत इन्फॉर्मेशन दी। यही हो सकता है। नहीं तो आप किसी सड़क पे भी चलते हुए इंसान से पूछें, वो ये कहेगा कि क्या हिमाकत की बात करी है। और जब प्रभारियों के जो भी उनके व्यक्तिगत इंटरेस्ट थे, चाहे उन मिली भगत थी, चाहे उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे, चाहे फाइनेंशियल इंटरेस्ट थे, जिसकी तहत उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी हाई कमांड को और ये फैसला सुनाया गया, तो उसका तो खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जब पार्टी ने इतवार की रात को मुझे सर्कुलर भेजा कि इस उपचुनाव में कांग्रेस कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी, तो मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मंडे को, अगले दिन, मैं पर्चा भरूंगा। मैंने पर्चा तैयार भी कर दिया, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का होता है, 10 प्रस्तावक होते हैं, सारी सर्टिफाइड कॉपीज़ निकालनी, सब नोटराइज कराया, और निर्वाचन अधिकारी से मैंने 2:30 और 3 बजे का समय भी ले लिया, क्योंकि 3 बजे के बाद वो किसी को नॉमिनेशन अंदर नहीं लेते नॉमिनेशन, क्योंकि नॉमिनेशन नामांकन की जो प्रक्रिया है उसमें कोई 1-1.5 घंटा लगता है, तो आखिरी एंट्री जो होती है 3 बजे होती है। तो मैंने लास्ट स्लॉट लिया और मैं इंतज़ार कर रहा था कि आज़म की पत्नी का नाम जो प्रपोज हुआ, जो ऐलान हुआ लखनऊ से, वो अपनी पत्नी का पर्चा तो भरवाएं, तब मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से बढ़ूं। अगर वो या उसके परिवार का कोई सदस्य भी नामांकन करता, तो मैं आज आज़ाद उम्मीदवार होता इस उपचुनाव में। लेकिन वो डर गए हैं, तो वो बुज़दिल कायर आदमी है। वो डर गया कि अगर बीवी हार गई तो हवा निकल जाएगी, तो उसने अपने एक नौकर का पर्चा भर दिया। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं नॉमिनेशन करूं, फिर क्या फ़ायदा नॉमिनेशन का? शिकस्त तो देनी है। और आज भी आप तो 26 को लोगों को अपने चैनल पे बताएंगे, लेकिन मैं आपको आज बता रहा हूँ कि यहाँ से बीजेपी का ही सांसद होगा। और मैंने तय कर लिया कि मुझे पूरी तरीके से आज़म और आज़म के प्रत्याशी का विरोध करना है, पूरी तरीके से, मैं खुलकर कर रहा हूँ। मीटिंग्स कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ रहा हूँ, लोगों को मिल रहा हूँ, उनको बता रहा हूँ, पूरी तरह से डंके की चोट पे मैं कैंपेन कर रहा हूँ।
समाजवादी के खिलाफ। तो क्या भाजपा को आपने समर्थन किया? बिल्कुल किया है, बिल्कुल किया। ये तो मैंने परसों ही ऐलान कर दिया था। क्या ऐलान किया था? मैंने कहा था कि इस उपचुनाव में रामपुर में हम घनश्याम लोधी को सपोर्ट करेंगे। हमारा समर्थन उनके साथ है और हमारे पूरे प्रयास रहेंगे कि वो विजयी हों और वोट सपोर्ट दोनों के साथ। आपने प्रियंका गांधी को भी एक चिट्ठी लिखी है, उसमें क्या लिखा? चिट्ठी में मैंने खेद जताया कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे बड़ा दुख हुआ कि ये निर्णय लिया गया और ख़ास तौर से ये लालची प्रभारियों की वजह से ये निर्णय ले लिया गया। तो मुझे दुर्भाग्यपूर्ण ये फैसला कर लेना पड़ा और अब मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूँगा। मैं आज भी पार्टी में हूँ और पार्टी में ही रहूँगा, लेकिन इस उपचुनाव में मैं समाजवादी का पूरा विरोध करूँगा, पूरा खुल के। शुक्रिया। तो ये नवाब काजिम अली खान थे जिनसे हमने बात की, रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।